हेलो एवरीवन, ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स की अमाउंट हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे ना, ये अमाउंट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद ना फिर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्रीज़ के साथ, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सीआरआर में कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारी पहली जो 2 वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी के अंदर मैंने सारा बेसिक आपको बता रखा है। और इसके अंदर तो हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है कि सीआरआर में हम वही अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जो हम फ्री रिजर्व से पैसा निकालते हैं पेमेंट करने के लिए, रिडम्पशन करने के लिए। ठीक है, अब 2 तरीके थे हमारे पास फंड को जनरेट करने का। पहला था फ्रेश इशू करके, या फिर जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व में से पैसा निकालेंगे। या तो फ्रेश इशू से जो पैसा आएगा उससे करेंगे रिफ़ंड, या फिर जनरल रिजर्व से करेंगे, फ्री रिजर्व से करेंगे। फ्री रिजर्व ही जनरल रिजर्व का पार्ट होता है, और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रखा है वो इस सीक्वेंस में दे रखा है। फिर फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन करने के लिए फ्रेश इशू कितना किया है वो लिखा हुआ है। अब इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद हम निकालेंगे कि सीआरआर से हमें कितना पैसा निकालना है, मतलब कि फ्री रिजर्व से कितना पैसा निकालना है। तो जितना भी अमाउंट हम फ्री रिजर्व से निकालेंगे उसको हम सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंट्री, पहले ये समझ लीजिए 12 लाख जो है ना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, पार पे करने हैं, मतलब 12 लाख रुपए पे करने हैं पार पे। ठीक है, अब उसके लिए कंपनी ने फ्रेश इशू किया ताकि पैसा कुछ आ जाए, फंड आ जाए। तो 10 लाख के फ्रेश इशू है। देखिए 12 लाख आपको करना है, 10 लाख कहाँ से मिल गए आपको, फ्रेश इशू से मिल गए। तो बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए होगा उतना कहाँ से लेंगे हम, वो उतना लेंगे हम फ्री रिजर्व से। जब फ्री रिजर्व से लेंगे तो 2 लाख रुपए हम सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सीआरआर की अमाउंट पता चल गई हमें 2 लाख। अभी देखिए सेकंड, अब 12 लाख रुपए हमें करने हैं रिडीम, लेकिन प्रीमियम 5% पे करना है। अब 5% प्रीमियम कितना आएगा, 12,60,000 हो जाएगा प्रीमियम। ठीक है, और आपको एक्चुअल में फ्रेश इशू कितना कर रखा है, 10 लाख। फ्रेश इशू कितना है, 10 लाख। तो हमको कितना कितना चाहिए होगा पैसा, हमें अभी भी 2 लाख रुपए ही चाहिए। जनरल रिजर्व से हम कितना रुपया निकालेंगे, 2 लाख, क्योंकि 10 लाख में फ्रेश इशू जनरेट मिल जाएगा पैसा फ्रेश इशू से। और करना 12 लाख है, तो 2 लाख रुपए अभी भी बच जाएंगे ना। वो प्रीमियम नहीं लेंगे फ्री रिजर्व में से, राइट। इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में 12 लाख ही हमको रिडीम करने हैं, लेकिन पार पे करने हैं। अब यहाँ फ्रेश इशू जो हो गया वो प्रीमियम पे हुआ है 10%। तो फ्रेश इशू प्रीमियम पे हुआ है 10%। तो इसके अंदर देखिए थर्ड केस क्या कहता है, इसके अंदर भी 2 लाख ही रुपये हमें फ्री रिजर्व से निकालने हैं। ठीक है, अब कह रहा है 12 लाख रुपए प्रीमियम पे हमने रिडीम करने हैं, और यहाँ पे 10 लाख रुपए हमें मिले हैं, लेकिन डिस्काउंट में मिले हैं 10%। तो 10 लाख का 10 मतलब आपको अमाउंट एक्चुअल में कितना मिला, डिस्काउंट पे मिला ना। तो मतलब 1 लाख रुपया तो आपका डिस्काउंट में चला गया, तो 9 लाख रुपए एक्चुअल में आपको मिले। तो 12 लाख हमें तो रिडीम करने हैं, और 9 लाख रुपए हमारे फ्रेश इशू से जनरेट हुए। तो कितना बैलेंस बच गया, 3 लाख रुपए हमें फ्री रिजर्व से निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 लाख रुपए निकालना है। अब देखिए 12 लाख रुपए रिडीम करने हैं, और डिस्काउंट आपकी 5%, तो 50,000 लेस कर देंगे, तो 10 लाख में से 50,000 चला जाएगा, तो आपका 9,50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना पैसा चाहिए होगा फ्री रिजर्व से, 2.5 लाख। तो इस तरीके से आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, उसमें जनरल एंट्रीज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन मैं आपको ये स्कॉलर पब्लिकेशन की जो बुक है डॉक्टर गिरीश आहूजा की, उस बुक में से मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ 50,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 50,000 शेयर हैं, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और 10 रुपये का एक है, ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द शेयर, कंपनी रिडीम करना चाहती है शेयर्स को ऑन 31 मार्च 21, 31 मार्च पे, एट अ प्रीमियम पे रिडीम करना चाहती है, जो कि 10% होगा। ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम पे मतलब 11 रुपये का होगा ना प्रीमियम का अमाउंट।
प्रीमियम 1 रुपये का होगा, टोटल 11 रुपये के होंगे। द कंपनी मेक द फॉलोइंग इशू फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। कंपनी कुछ इशूज़ करती है, फ्रेश इशू पहले इकट्ठा करती है, फ्रेश इशू करके पैसा जनरेट करती है। देखिए क्या क्या उसने फ्रेश इशू किया है। पहला फ्रेश इशू क्या है, उसने 30,000 इक्विटी शेयर लॉन्च किए हैं मार्केट में, 10 रुपये का एक है, और प्रीमियम 10% प्रीमियम पे वो इशू किया है। ठीक है। दूसरी बात, 4,000 10% वाले 100 रुपीज़ का एक जो डिवेंचर है वो प्रीमियम 5 रुपये है, वो फ्रेश इशू इसने किया है। ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, एंड ऑल द अलॉटमेंट वर रिसीव, द रिडेम्पशन वॉज ड्यूली कैरिड आउट। द कंपनी हैज़ जनरल रिजर्व, कंपनी के पास एक जनरल रिजर्व भी था, वो है 4 लाख रुपये का। ठीक है। अब जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, मैंने आपको पूरा थ्योरी बता रखी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेश इशू होते हैं ना, फ्रेश इशू के अंदर 2 ही शेयर आते हैं, एक आता है प्रेफरेंस, दूसरा आता है हमारा इक्विटी शेयर। इसके अलावा अगर कंपनी डिबेंचर से फ्रेश इशू कर रही है, डिबेंचर से पैसा जनरेट करना चाहती है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं मानने होता, वो नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे लीगल रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं करता। उसके अंदर सिर्फ 2 ही कंसिडर किए जाते हैं शेयर, एक प्रेफरेंस और इक्विटी। ठीक है। तो यहाँ जनरल एंट्री की जाएगी, लेकिन इसको हम पेमेंट करने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन इसके प्रीमियम को हम प्रीमियम वो वाले रिडेम्पशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रीमियम जो आएगा ना, जो हम यहाँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम आएगा, उसको हम रिडीम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसकी जनरल एंट्री में क्या रहेगा, सबसे पहले जो फ्रेश इशू आपने किया है, जो इक्विटी जो शेयर इशू किया है प्रीमियम पे 10% पे। ठीक है। तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी, नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी, उसमें 30,000 शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम वो पे किया जाएगा। ठीक है। तो जो नॉर्मल हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वो वाली एंट्री कर देनी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। अब उसके अंदर अमाउंट कितना आएगा, देखिए 30,000 इक्विटी शेयर है और 10 ईच का है, और 10 रुपये उस पर प्रीमियम, तो 10 रुपये पे 10% कितना आएगा, 1 रुपया, तो 10 + 1 11 रुपये, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 3,30,000 आ गया। अब इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसके सिक्योरिटी प्रीमियम तो 1 रुपया है ना, तो 1 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 3,000। अब कितने शेयर थे आपके, 30,000 शेयर है, और 1 रुपये के हिसाब से आपका एक है, तो 30,000 आपका क्या आ गया, ये आपके आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 3 लाख, राइट, क्योंकि ये 10 रुपये की है। ठीक है, बड़ा इजी है ये तो। अभी हम डिवेंचर का देख लेते हैं, डिवेंचर की एंट्री करेंगे। डिवेंचर भी इशू किया गया है प्रीमियम पे। देखिए डिवेंचर की एंट्री भी सेम होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 4,000 के डिवेंचर हैं, क्योंकि उसके अंदर 5% आप प्रीमियम मांग रहा है वो क्वेश्चन में, तो 4,000 × 105 से करेंगे 4,20,000 आएगा। ऐसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांग रहा है, यहाँ भी मांगा था ऑब्वियसली, फिर 10% डिवेंचर, ऐसे यहाँ करेंगे 4 लाख, और ये 20,000 आ जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद 5th एंट्री करते हैं। 5th एंट्री ये होगी आपकी मनी पेबल की एंट्री है, ये मनी पेबल की एंट्री आएगी। मनी पेबल में क्या होगा, एंट्री होगी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखिए ये वो वाली एंट्री है जितने आपको रिडीम करना है, रिडीम आपको 10% पे करना है। ठीक है ना, तो 10 का 10% निकालेंगे, 10 रुपीज़ का 10% तो 11 रुपये आएगा, 1 रुपया आएगा, एक को ऐड कर देना तो 11 आएगा। ठीक है। तो वही किया है हमने यहाँ पे। कितना करा है, कितने शेयर्स थे हमारे, 50,000। ठीक है, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 50,000, एंड इट विल कम 50,000 × 10, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,50,000 रुपया देना है। ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको फ्री रिजर्व से नहीं निकाला जाता, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही पेमेंट की जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम जो डिबेंचर और इक्विटी दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ना एज सच कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखा, तो जनरल रिजर्व 4 लाख का दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, और एक ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो गया, हमें एक्चुअल चाहिए कितना, 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये पे ऑफ कहाँ से करेंगे, इस वाले सिक्योरिटी प्रीमियम से। और ये कितना मिल रहा है हमें, 30,000 यहाँ मिल रहा है और 20,000 यहाँ मिल रहा है, तो 50,000 हो गया हमारा, है ना। और 50,000 की पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए जब हम एंट्री कर रहे थे पेबल की, तो ये डेबिट हुआ था ना,
क्योंकि अब ये राइट ऑफ हो जाएगा तो इसे क्रेडिट कर देंगे। और देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अभी क्रेडिट हुआ था ना, अब क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो 50,000 ही एंट्री हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फ्री रिजर्व से, सॉरी, इसने इशू करके कितना पैसा जनरेट किया कंपनी ने, 3 लाख रुपये जनरेट किए। मैंने आपको बोल दिया था कि डिबेंचर का कुछ भी पैसा जो जनरेट होगा वो फ्रेश इशू, वो पेमेंट करने में यूज़ नहीं किया जाएगा। तो 3 लाख रुपए ही जनरेट हुए। एक्चुअल में पेमेंट कितना करना है हमको, 5 लाख रुपए करना है। 3 लाख जनरेट हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द बैलेंस जो अमाउंट होगा वो जनरल रिजर्व से निकालेंगे। तो एंट्री क्या होगी, जितना भी अमाउंट जनरल रिजर्व से निकालेंगे उसे CRR अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू CRR अकाउंट। ठीक है, तो CRR अकाउंट में एंट्री करेंगे। इसके बाद जितना भी अमाउंट आपका बनता है, अमाउंट कितना बनता था 5,50,000, इसको हम पे कर देंगे। इसकी एंट्री होगी जो लास्ट में आपने क्रेडिट किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अभी इसको करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन।